Terminal. तेरी नहीं है क्या? गाली दे रहे हैं मीडिया वालों को। गाली तो दे। नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। बुखार हो, जुकाम हो, बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, हम अस्पताल जाते हैं ये सोचकर कि वहां बैठे भगवान रूपी डॉक्टर हमें ठीक कर देंगे, और मरीज भी डॉक्टर पर पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास करते हैं और अपने आप को उन्हें सौंप देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब कैसा होता है जानना नहीं चाहेंगे? देखिए, वीडियो दिखाते हैं पहले आपको, और गौर से देख लीजिए। इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। गाली तो दे। ओए गाली वाली मत दे। तेरी नहीं है क्या? गाली दे रहे हैं मीडिया वालों को। गाली तो दे। ओए गाली वाली मत दे। तेरी नहीं है क्या? गाली दे रहे हैं मीडिया वालों को। गाली तो दे। ओए गाली वाली मत दे। तेरी नहीं है क्या? गाली दे रहे हैं मीडिया वालों को। गाली तो दे। तो देखा आपने इस वीडियो को? ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर के एमवाई अस्पताल का दृश्य था, जहां के जूनियर डॉक्टर्स इलाज के लिए गए घायल युवकों के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर्स ने घायल को भी नहीं बख्शा। बीच बचाव में पुलिसकर्मी आया तो उसे भी लगे हाथ पीट दिया। जब मीडिया कर्मियों ने इस हरकत को कैमरे में कैद करने की कोशिश की ना, तो उन पर भी हाथ उठाने से बाज नहीं आए ये डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन इनकी ये हरकत देखने के बाद आप इन्हें ये संबोधन देना चाहेंगे? जवाब तो नहीं होगा। इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये कैसे भगवान। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले इंदौर की इस घटना को जान लेते हैं। डॉक्टर्स की जो गुंडागर्दी है, उन्हीं लोगों की जुबानी जिनके साथ ये बीती है, सुनिए। परदेसीपुरा पर हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो हमने थाने में रिपोर्ट डाल के मेडिकल कराने आए थे यहाँ पे। तो मेरा और ये मेरा छोटा भाई है, इसका भी, हम दोनों साथ में ही थे। तो हमारा मेडिकल के लिए वो डॉक्टर साहब आए, करीब 1-1.5 घंटा हो गया उनको, हड्डी वाले जो डॉक्टर थे उनको आने में। जो डॉक्टर थे हड्डी वाले, वो जैसे ही आए, वो लोग है ना दारू पिए हुए थे, और गाली जो कागज़ दिया उनको, जो मेडिकल कराने के लिए वहाँ से दिया था हमको, तो तड़ाक से उन लोगों ने बोला कि जाओ माँ बहन की गाली बक के बाहर जाओ, नहीं करना तुम्हारी माँ बहन की गाली बकने लग गए। फिर सब ये जो हमारे साथ पुलिस वाले आए थे, उन लोगों ने सबको बाहर कर दिया। फिर वापस इसको अंदर मेडिकल के लिए लेके गए, तो लेटा हुआ था ये देखिए सर, तो वहाँ पे उन्होंने 3-4 पुलिस वालों को बुला लिया। इसको लेटा के वहाँ अंदर दरवाजा बंद करके, जहाँ चेकअप हो रहा था, ये कपड़े फाड़ के लेटा के मारा है। यहाँ पे हमारे साथ में कम से कम 50 जन देखने वाले भी थे, और डॉक्टर लोग भी इतने सारे आ गए थे मारने के लिए कि हमको मजबूरी वश वहाँ से बाहर निकल के भागना ही मुश्किल से बचे, नहीं तो वो लोग हमको मार मार डालते। अभी भी घटना ये हुई कि इनको एमएलसी के लिए लाए थे, तो एक भाई की एमएलसी हो गई थी, 2 भाइयों का एक्सीडेंट हुआ था, एक की एमएलसी हो गई थी, दूसरे की हो रही थी। तब तक एक मरीज और आ गया, तो डॉक्टर साहब उनको देखने लगे। तो इनने बोला कि डॉक्टर साहब मेरा नंबर था, तो हम बहुत देर से खड़े हैं। तो उनने एकदम गाली गलौज की, इनको हटा के फिर मैंने बाहर कर दिया। उसकी एमएलसी हो गई, फिर इनको लेके गए, लेटा के इनकी एमएलसी चल रही थी, तो 5-7 डॉक्टर आए और मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। दादा आपको भी उन्होंने मारा है? हाँ, धक्का मुक्की और 2-4 थप्पड़ और लात तो मेरे को भी लगे हैं। बीच बचाव कर रहा था, तो अब या तो उनने जानबूझ के मारा हो या गलती से लग गया हो, तो 2-4 हाथ और 2-4 लात। चलिए, ये तो एक दृश्य आपने देख लिया। अब दूसरा दृश्य भी आप देखिए। वो तस्वीरें देखिए जो इंदौर के एक अस्पताल की है, एक निजी अस्पताल की हैं, जहां मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ कर दी। घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र के आरके हॉस्पिटल की है। दरअसल यहां एक शख्स को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद इलाज के लिए लाया गया था। आरोप है कि पहले तो उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया, लेकिन जब हालत बिगड़ गई तो उसे दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया। इसी दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन भड़क गए और अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। अस्पताल में किस कदर बवाल मचा, ये आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। वीडियो देखिए।
उसके बाद मरीज को एडमिट कर लिया गया, फूड पॉइजनिंग हुई थी और उसके बाद जब मरीज की हालत बिगड़ी तो उसे दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया। परिजनों का गुस्सा फूट गया, मरीज की मौत हो चुकी थी और उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं, आरके हॉस्पिटल, जहां परिजनों ने खूब हंगामा किया, खूब तोड़फोड़ की। हाँ यहाँ से बिलिंग काउंटर से हमने इन्फॉर्म किया हाँ तो भी आप बिल क्लियर करवा दीजिए। उसके बाद आपको हार्ट सेंटर रेफर किया जा रहा है क्योंकि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। हाँ तो ये बताने के बाद वो अटेंडर यहाँ पे हाइपर होने लगे। ठीक है, उनको ये बताया गया है कि भैया आपको एम्बुलेंस या तो आप बुला रहे हैं या हम बुलाएं। तो वो बोल रहे हम हमारी व्यवस्था कर लेंगे। तो उनकी व्यवस्था करने में एम्बुलेंस लेट हो गई तो उन्होंने यहाँ पे हंगामा करना चाहिए। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उनको ये पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था भैया पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ये सब जानते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा हमला किया। दो घटनाएं लेकिन एक ही दिन की हैं, एक ही दिन, एक ही शहर इंदौर, लेकिन अपने आसपास अक्सर हमें ये दिखाई और सुनाई पड़ जाती हैं, जिनमें कभी डॉक्टर्स पर अमानवीयता के आरोप लगते हैं तो कभी मरीजों के तीमारदार उन पर हमला कर देते हैं। मरीजों की मौत के बाद अस्पतालों में मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं आम हो चली हैं। इलाज के दौरान मरीज की मौत पर लोग इस कदर बेकाबू हो जाते हैं मानो मरीज को अस्पताल लाना मौत ना होने की गारंटी हो गया हो। डॉक्टरों के ऊपर होने वाले हमलों को रोकने के लिए डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अपने इस कार्यक्रम में हम इसी मामले पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर भगवान और इंसान के बीच के माने जाने वाले डॉक्टर और मरीज के रिश्तों में ये खटास क्यों आई है। मानवता के मंदिर माने जाने वाले अस्पताल में बवाल क्यों मचा, इसका दोषी आखिर कौन? क्या हमारे डॉक्टर अपना सेवा धर्म भूल गए या आम आदमी को उनसे भरोसा उठ गया? हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सूरत हाल सुधरेंगे कैसे। ये भी आपको बता दें कि इसी साल देश भर में कोरोना के इलाज के दौरान देश भर में डॉक्टरों पर हमले की खबरों के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में बदलाव किया, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कई कड़े प्रावधान किए। मसलन मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वाले लोगों को 3 माह में 5 साल तक की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, 2 लाख तक भी जुर्माना हो सकता है। गैर जमानती केस, लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर ठीक से ड्यूटी निभाएं, इसके लिए कोई कड़े प्रावधान दिखाई नहीं देते। लापरवाही से वो बच नहीं सकते। क्या है एपिडेमिक डिसीज एक्ट, ये हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस मामले में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ होने के बाद, सख्ती होने के बाद भी क्यों नहीं बदल रही इस तरह की तस्वीर। तो चलिए हम एक्ट के बारे में भी आपको बता देते हैं। एपिडेमिक डिसीज एक्ट, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि किस तरह के प्रावधान हैं, जिसके लिए डॉक्टरों को भी अपना काम करना है और मरीज को भी ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर भगवान नहीं होता, मानते जरूर भगवान है। चलिए सचिन भैरानी संवाददाता फोन लाइन पर इंदौर से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सचिन, दो तस्वीरें जो बताती हैं कि स्वास्थ्य महकमा चुप्पी साधे बैठा है, आंखों पे कौन सी पट्टी, कौन सा काला चश्मा लगाकर बैठा है पता नहीं। ये जो तस्वीरें डॉक्टर्स के सामने आई हैं जिसमें बता रहे हैं वो पीड़ित की डॉक्टर्स ड्रंक थे, ड्यूटी आवर्स में ड्रंक थे और उसके बाद उन्होंने बदतमीजी की। ना केवल मरीजों के साथ ही बदतमीजी की, डॉक्टर्स ने उन्हें पीटा है बल्कि मीडिया कर्मियों के साथ भी बदतमीजी की है। और दूसरी तस्वीर जहां परिजन तोड़फोड़ कर रहे हैं हॉस्पिटल में, दोनों के बारे में बताइए। जी बताना चाहूंगा, ये कल देर रात का मामला है। परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के कांस्टेबल एमएलसी बनवाने के लिए आए थे 2 जनों की, जिनका एक्सीडेंट हुआ था। पहले जने की एक एमएलसी कंप्लीट हो गई थी, जब दूसरे का नंबर चल ही रहा था तो बीच में किसी और पेशेंट को देखने लग गए डॉक्टर। बस उसका पीड़ित का ये बोलना हुआ कि साहब मुझे देख लो, वो बस इतना नागवार गुजरा उस जूनियर डॉक्टर को और उसके बाद उनके साथ मारपीट शुरू करी और पुलिस बीच में ही, तो पुलिस को भी मारा पीटा। और जब ये सब देखा, जब मीडिया कर्मी रात की ड्यूटी कर रहे थे उस टाइम जब वहां पहुंचे तो उन लोगों के साथ भी मारपीट करी, साथ में कैमरे छीन लिए, मोबाइल छीन लिए गए। उसके जब ऊपर कार्रवाई की बात करते हैं तो ये लोग धरना प्रदर्शन देने की बात करते हैं। जूडन की जो पूरी यूनियन है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रवीण जड़िया जी हैं सीएमएचओ इंदौर, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनका वर्जन लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रवीण साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। प्रवीण जी का लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, हम कोशिश करेंगे फिर से उनसे संपर्क हो सके। तो ये जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि इसके बाद किस तरह का एक्शन या रिएक्शन सीएमएचओ की तरफ से हुआ है और नहीं हुआ है तो किस बात का इंतजार है। तमाम पहलुओं पर बात करने की कोशिश होगी।
तो इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिनको लेकर लगातार हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण जड़िया जी हमारे साथ सीएमएचओ साहब फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रवीण जी बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। प्रवीण जी हम इंदौर की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, एक जिसमें तोड़फोड़ हुई है परिजनों द्वारा और दूसरा जिसमें डॉक्टर्स ड्रंक थे, नाइट ड्यूटी के टाइम पे मरीजों के साथ बदतमीजी की, न केवल मारपीट की बल्कि मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की है। देखिए ये घटना मेरे संज्ञान में नहीं है जहाँ से मारपीट की गई है। इंदौर हिल चुका है सर, कल रात से ये घटना सामने आई, आपको पता नहीं? मेडिकल कॉलेज या किसी अन्य स्तर की हो सकती है, ये हमारे किसी भी संस्थान में एमवाई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं सर। एमवाई हॉस्पिटल, माफ कीजिएगा, एमवाई हॉस्पिटल में मेरा नियंत्रण नहीं है, वो एजुकेशन में आता है, इसलिए उसके बारे में मैं किसी भी तरह का कमेंट। वहाँ जूडा के जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको आप नहीं देखते? जूडा के जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके अंतर्गत नहीं आते? नहीं, उन पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। सर हॉस्पिटल जो निजी अस्पताल हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ जो तोड़फोड़ हो रही है, वहाँ पे जो तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं उनमें अक्सर ये देखा गया है कि परिजन किसी बात को लेकर नाखुश रहते हैं, चाहे वो बिलिंग की बात हो या मरीजों के इलाज की लेकर बात हो। सामान्यतः जब परिजन की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो लोग काफी आक्रोशित हो गए और उन्होंने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। क्या मानते हैं सर आखिर इस तरह की हरकतें रुकेंगी कब? क्योंकि ये तो आम हो चला है इंदौर में, कभी एमवाई हॉस्पिटल में कंकाल मिल जाता है, पोस्टमार्टम में डिले हो जाता है, जूडा बदतमीजी पर उतर आते हैं और उसके बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए कार्रवाई का जहाँ तक सवाल है तो हमारे पास जो भी शिकायतें या जिस तरह की सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उन पर बाकायदा समिति के द्वारा जांच की जाती है और जांच उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर उनका वैधानिक कार्रवाई भी की जाती है। सर वो तो ठीक है, करते होंगे आप, लेकिन वो सब रोक नहीं पा रहा ना इस तरह की घटनाओं को, मसला तो यही है। बहुत शुक्रिया सीएमएचओ साहब। अरविंद मीणा जी अध्यक्ष है जूडा से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। हेलो अरविंद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज क्लियर। अरविंद जी कल की घटना के बारे में मैं जिक्र करूं या आपको पता है? आप इंदौर का बोलना चाह रहे हैं ना? जी इंदौर एमवाई हॉस्पिटल जहां मीडिया कर्मियों के साथ भी बदतमीजी की गई और जो मरीज है उनके साथ भी मारपीट की गई। जी जी मुझे पता है, और जो जिस तरह की आपकी जानकारी है वो मतलब गलत है। कैसी कोई किसी के साथ मारपीट, गालियां सुनवाना नहीं पाऊंगी लेकिन बीप जरूर बजेगा सर, सुनना चाहेंगे? जी जी जो वीडियो सामने आया है मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हुआ है उसमें गालियां नहीं सुनवा पाऊंगी मैं, बाकी पूरा वीडियो आपको सुनवा दूंगी, सुनना चाहेंगे सर? हाँ हाँ बताइए आप। तेरी नहीं है क्या? गाली दे रहे हैं मीडिया वालों को, गाली तो दे। ओए गाली वाली मत दे, तेरी नहीं है क्या? गाली दे रहे हैं मीडिया वालों को, गाली तो दे। आइए अरविंद जी, दर्शक ये वीडियो देख पा रहे हैं, आप कहेंगे तो आपके नंबर पे भी भिजवा दूंगी, लेकिन अब ये बताइए कि मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी, जो मरीज वहां मौजूद थे जिनका एमएलसी होना था उनके साथ मारपीट, वो खुद बता रहे हैं निकल के। देखो आप तो खुद जानते हैं कि जिस तरह से मतलब माहौल बनाया गया है इसमें मतलब सोशल मीडिया की भी गलती है और कुछ तरह से जो सर कैमरा ही नहीं तोड़ा, वो जो डॉक्टर हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है जूनियर डॉक्टर, उन्होंने कैमरा ही नहीं तोड़ा, कैमरे की तरफ घूसा मारते हुए दिखाई दे रहे हैं सर, इससे ज्यादा और क्या? मास्क पहन के तो वहाँ पे और दूसरे गुंडे भी आ सकते हैं ना। अच्छा यानी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का एप्रन पहनकर कोई भी घुस जाता है? नहीं तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई किया है क्या आपने वहाँ पे कि डॉक्टर हैं? सारे मीडिया कर्मी मौजूद थे सर, हमारे संवाददाता भी वहाँ पर थे, पुलिसकर्मी वहाँ पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे सर उन्होंने कंफर्म किया है। पहली बात तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे जब एमवाई में कैजुअलिटी में जब मीडिया कर्मी है किसी को अलाउ नहीं है कैमरा लेके, तो फिर वहाँ पे आप तो मारेंगे आप? क्या गुंडागिर्दी तो मारेंगे आप? ये बताइए ये क्या मतलब जो पुलिसकर्मी है वहाँ पर मौजूद थे, जो पुलिसकर्मी उनके साथ भी मारपीट हुई है, उनके साथ भी मारपीट की गई है? परमिशन थी वहाँ पे? आप बताइए, जो पुलिसकर्मी वहाँ थे उन्होंने कंफर्म किया है कि मारपीट की गई है। आप ये बताइए कि वहाँ पे आपके पास परमिशन थी, आप रिटर्न में ऑर्डर लेके गए थे क्या वहाँ पे? तो मारेंगे सर, तो मारने पर उतारू हो जाएंगे। हमने मारने का परमिशन छोड़िए, आप मारेंगे फिर? नहीं तो हम बोल रहे हैं कि आप परमिशन होना ना होना, हॉस्पिटल में अगर कोई मौजूद है, कोई मीडिया कर्मी मौजूद है और अगर वो किसी को कैमरे में कैप्चर कर रहा है तो आप सामने वाले को मारेंगे?
मतलब क्या ये कहाँ की नीति है? देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हम जानते हैं कि मीडिया की है, लेकिन आप कहीं भी घुस जाएंगे क्या? नहीं, कहीं कैसे आप घुस ये जाएंगे? तो बताइए। हॉस्पिटल है, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं था सर। नहीं, पुलिस को भी तो मारा लेकिन गया, परिजनों को नहीं, भी लेकिन मारा वहाँ गया। का भी एक आप मीडिया आपको छोड़िए। खुद पता ना, जब वहाँ का प्रोटोकॉल है, वहाँ पे जब साफ साफ लिखा है कि मीडिया कर्मी कैमरे के साथ अलाउ नहीं है, तो हमको कैसे पता? मीडिया कर्मी, हमें तो पता है कि हमारे साथी हम एक साथ काम कर रहे चलिए, हैं। मीडिया को साइड कीजिए सर, मीडिया को साइड कीजिए। जो परिजन है, जो एमएलसी कराने पहुंचे थे, उनके साथ मारपीट हुई है, पुलिसकर्मी था, उनके साथ मारपीट हुई है। आप ये बताइए, आप क्या कभी हॉस्पिटल में नहीं गए? मीडिया के मारपीट करेंगे सर? हॉस्पिटल में गए? कोई भी, कोई रीजन कोई भी हो, मारपीट करेंगे सर? ये बताइए, गालियां आप देंगे कवरेज सर? करने के लिए जाते हैं, पहले इसी मैं कह रही हूँ, पुलिसकर्मी जो था उसने भी कंफर्म किया है कि मारपीट हुई है। जो एमएलसी कराने गए थे उन्होंने कहा है कि अंदर मारा गया है उनको, 5-6 डॉक्टर इकट्ठा मार रहे थे। तो ये कंफर्म किया है उन्होंने? डॉक्टरों के नाम बताए, कौन है डॉक्टर, बताइए आप तो ऐसे कोई, अगर वो अटेंडर भी होंगे तो आप कैसे बोल सकते हैं मास्क में? यानी अगर कोई वहां ट्रीटमेंट कर रहा है, वहां पर आप जो दिखाई दे रहे हैं वो आपको नहीं, आपको मतलब ये सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रही सर आप में इस घटना को लेकर? हमें बहुत सीरियसनेस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए वहाँ पे जब डॉक्टर जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं सर, हम जब कार्यक्रम करते हैं तो कई बार हमने भी यही कहा है कि डॉक्टरों के साथ जो घटनाएं होती है नहीं होनी चाहिए। आज लेकिन आपका पक्ष सुनकर मुझे भी लग रहा है कि क्या बोल रहे थे हम इतने दिनों से। हम कैसे मान लेंगे बताइए? क्या आपका मीडिया, ये वीडियो हॉस्पिटल के अंदर का है सर, हॉस्पिटल में कोई भी कैसे भी घुस जाता है, डॉक्टर का एप्रन पहन लेता है सर, क्या बात कर रहे हैं सर? तो ये आपको पता नहीं है कितनी बार ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें लोग फर्जी पहन के एम्स जैसे उसमें 5-5, 6-6 महीने तक लोग घूमते रहे फर्जी डॉक्टर बन के। मत मानिए आप ये नहीं, आप ये बताइए, सच और झूठ साबित करने के लिए जज नहीं बैठी हूँ यहाँ पे अरविंद जी, मैं जज नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। आपकी संवेदनशीलता दर्शक सुन रहे हैं, जुडा के अध्यक्ष है ना आप, आपकी संवेदनशीलता दर्शक सुन रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है आपकी हुआ है ऐसा है। पूरा का पूरा इंदौर का मीडिया इस मामले में खड़ा हुआ है कि घटना हुई है, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, फोन रख दीजिए, थैंक यू सो मच। तो ये है जुडा के अध्यक्ष और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ तो है नहीं, एम्स जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर आ जाते हैं तो फिर ये तो इंदौर का एमवाई हॉस्पिटल है, तो डरिए। अगर एमवाई हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो डरिए, क्योंकि जुडा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई और भी आ गया हो, तो ऐसा ना हो कि आपका ऑपरेशन करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति और वो कह दे कि तो डॉक्टर ही नहीं था, आप मर गए, उसमें हमारा क्या लेना देना। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये जुडा के अध्यक्ष कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन्हें। ये दो घटनाएं आपने देखी जिसमें एक में परिजन नाराज थे और वो वहां तोड़फोड़ कर रहे थे, और दूसरी घटना आपने देखी किस तरह से जुडा के जो अध्यक्ष हैं वो मानने को तैयार नहीं कि एम्स तक के हॉस्पिटल में ऐसा हो चुका है। तो ये दो घटनाएं एक ही दिन की, एक ही शहर इंदौर की है। आसपास हम भी देखते हैं इस तरह की घटनाएं होती हैं, अमानवीयता होती है, लेकिन ये सिर्फ महज नहीं बताता कि हॉस्पिटल के स्वास्थ्य महकमे के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात क्या हैं। पिछले कुछ दिनों पहले गड़ाकोटा में गोपाल भार्गव जी गए थे और भोपाल में विश्वास सारंग जी, उन्हें एक महिला ने कंप्लेन की थी। ये बताता है कि विश्वास सारंग साहब जो मिनिस्टर हैं, उन्हें एक महिला कंप्लेन करती है कि कोविड वार्ड में उनके हस्बैंड को ट्रीटमेंट नहीं मिला, किसी तरह की कोई फैसिलिटीज वहां पर नहीं है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के सामने कोरोना मरीज के परिजन ने फरियाद की, उन्हें अस्पताल में ना इलाज मिल रहा है न दवाएं, और कुछ कहने पर डॉक्टर धुतकारते हुए उनको नजर आते हैं। अब चूंकि ये मामला मंत्री जी के सामने आ गया तो कार्रवाई हो गई, सिविल सर्जन उसी दिन निपट गए, यानी नप लिए। इसके बाद हालात सुधरे नहीं। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव अपने गृहनगर गड़ाकोटा जाते हैं, अस्पताल गए रात को, जहां स्टाफ का एक भी व्यक्ति हॉस्पिटल में उन्हें नहीं मिला। इसकी जानकारी वो खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो वायरल करके देते हैं। इसके बाद यहां भी मेडिकल स्टाफ निपट गया, उनकी भी शामत आ गई। अब इन दोनों मामलों में कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि लापरवाही मंत्री जी की आंखों के सामने हो गई। सवाल ये कि इन माननीयों की जगह आम आदमी होता तो कहां जाता, किससे गुहार लगाता? तो देखिए, सवाल ये कि आखिर क्यों जिनका रिश्ता भगवान और इंसान जैसा है, आज उनमें ये खटास क्यों आ गई है? ये वो तस्वीरें आप देखिए। विश्वास सारंग साहब से महिला ने कंप्लेन की थी कि कोई ट्रीटमेंट ढंग से नहीं मिल रहा है। ये क्या है? सिस्टर ड्यूटी रूम जी। अच्छा, इसमें कोई रहता है? नहीं रहता, कुछ है नहीं। यहाँ कौन है?
विश्वास सारंग जी से कंप्लेन होती है कि कोविड वार्ड में सुविधाएं नहीं हैं, अच्छे से व्यवहार नहीं होता, दुत्कारा जाता है। गोपाल भार्गव खुद अपने गृह क्षेत्र में पहुंचते हैं गड़ाकोटा, वहां वो आधी रात को अस्पताल पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि स्टाफ का एक भी व्यक्ति, इनफैक्ट गार्ड तक वहां मौजूद नहीं होता है। इंदौर की ये दो तस्वीरें एक ही दिन की हैं, जहां हॉस्पिटल में एक जगह तोड़फोड़ हो रही थी और दूसरी जगह जो तस्वीर आपने देखी जहां पर डॉक्टर्स, जूडा के जो डॉक्टर्स है जो नाइट ड्यूटी पर अपने प्रैक्टिस कर रहे थे, वो मारपीट पर उतर आते हैं। इनफैक्ट मीडिया के साथ भी वो बदतमीजी करते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़ एड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। रत्नाकर जी, अरविंद मीना जी जो जूडा के अध्यक्ष हैं, उनसे हमने बात की, वो पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थी कि इस तरह का कोई वीडियो जूडा का निकलकर सामने आया है। फिर उनका ये कहना कि ऐसा एम्स में भी हो गया था कि कोई फर्जी डॉक्टर अंदर पहुंच गए थे और मामला निकलकर सामने आया था। यानी हम ये दर्शकों से अब कहने को मजबूर हो गए हैं कि आप अस्पताल में जाएं तो ध्यान रखें कि आपका इलाज करने वाला कोई डॉक्टर है या बाहर से आया हुआ है, क्योंकि अरविंद जी तो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कोई वीडियो है और ऐसे कोई डॉक्टर बदतमीजी कर रहे थे। आपकी बात सुनकर बड़ा पैथेटिक फीलिंग हो रही है, क्योंकि आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है और जो अरविंद मीणा जी, उनकी बात सुनकर हंसने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। इस तरीके की एक बचकानी दलील जूडा के द्वारा दिया जाना, जूडा का बिहेवियर नया नहीं है, भोपाल के अस्पतालों में भी पहलू हो चुका है और बाद में इसने एक शक्ल और ये अख्तियार कर ली कि पहले मारपीट की जाए, उसके बाद खुद ही आप आंदोलन पर चले जाएं, खुद ही आप हड़ताल पर चले जाएं, ये धमकी दें कि स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित होंगी। जूडा का ये बिहेवियर कोई नई बात नहीं, और ये वीडियो को देखने के बाद अगर कोई ये दलील दे रहा है कि कोई बाहर का डॉक्टर था, नकली डॉक्टर था, तो इसको लेकर किसी भी तरीके से ये बात गले के नीचे नहीं उतर सकती है। डॉक्टर्स को अपने व्यवहार को निश्चित रूप से काबू में रखना चाहिए। ये सही है कि बीच में कई मरीजों ने भी डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की, कोरोना काल में तो बहुत ज्यादा हुआ, उसके चलते डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ा था। केंद्र सरकार ने भी कहा कि अगर इस तरीके की चीजें की जाएंगी तो उसको आपराधिक प्रकरण माना जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जूडा को या जो भी उनके सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको इस बात को सोचना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं, अगर आप मरीज के साथ मारपीट कर रहे हैं तो जिस डॉक्टर को कहा जाता है कि भाई आप भगवान माने जाते हैं यहाँ पर जमीन पर, अगर भगवान ही इस तरीके से शैतान का काम करने लगेगा तो बहुत ही गंभीरता की बात है, बहुत ही गंभीर बात है। अस्पतालों में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है पिछले कुछ समय में। उसके बाद जो आपने कहा बात बिल्कुल सही है कि अगर अरविंद मीणा की बात पे यकीन कर लें तो फिर तो मरीजों को यही सलाह देनी पड़ेगी कि अस्पताल जाएं तो पहले वेरिफिकेशन प्रोसेस करवाएं डॉक्टर की कि डॉक्टर है कि नहीं है। तो बड़ा हास्यास्पद किस्म का मामला है, बहुत ही पैथेटिक भी है ये, और इसके खिलाफ ये भी है, हास्यास्पद सर ये भी है कि अरविंद मीणा जी एक तो मानने को तो तैयार नहीं है, उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि पहले मीडिया क्यों आया वहां पर, ये बताइए। मेरा जवाब उनसे मैं ये जवाब चाह रही थी कि वो ये कंफर्म करें कि ये घटना क्यों हुई और जिसने भी किया उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं। ये तो सब उन्होंने साइड में रख दिया सर। वो कह रहे थे कि मीडिया वहां पर क्यों था, तो मैंने उनसे कहा कि मीडिया अगर है, कोई भी मोबाइल से वीडियो बना रहा है तो आप उसको मारेंगे। ये देखिए एक बहुत बड़ी बौखलाहट का प्रतीक है ये तो वही बात होगी कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं चोरी करने गया था तो पुलिस वहां क्यों आ गई। मीडिया का अपना काम है, उसे समाज का सच उजागर करना है, फिर वो चाहे मेडिकल फील्ड का हो, किसी और फील्ड का हो। और मीडिया पर्सन कई जगह लिटरली अपनी जान पर खेल के सारे काम करते हैं। तो अगर आप ये दलील दे रहे हैं कि मीडिया वहां क्यों आ गया या किसी ने उस घटना का वीडियो क्यों बना लिया, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो जो करना हम करते रहेंगे, हमें एक्सपोज ना किया जाए, हमें रोकने की कोशिश न की जाए। और आपका जो अभी इनसे वार्तालाप चला उसको देखकर तो लग रहा है कि अभी यही तक ही कहना चाहते हैं कि हम जो भी करते चले जाएं, आप सवाल पूछने वाले कौन होते हैं, आप सिंपली हमारा पक्ष लीजिए, हमारे निर्दोष साबित करने में हमारी मदद कीजिए। सर सवाल ये भी है, हम साफ दोषी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, सवाल ये भी है कि इस तरह की घटना करने के बाद ये जूडा जो है हड़ताल पर चले जाते हैं, सरकार को इनके सामने, सिस्टम को इनके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराने लगती हैं। तो आखिर अंततः क्या इनकी इस तरह की हरकतें चलती रहेंगी, मरीजों को मारते रहेंगे, मीडिया कर्मियों को पीटते रहेंगे, पुलिस वाला जो वहां मौजूद था उसके साथ भी मारपीट हुई, तो आखिर इसका अंत क्या है? सिस्टम में ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए जिसमें डॉक्टर भी अपना कर्तव्य बखूबी निभाएं? ऐसी कोई प्रावधान नहीं होने चाहिए हमारे संविधान में? और है भी, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि प्रावधान है, उनका पालन नहीं हो रहा। उसकी दो वजह रहती हैं। सबसे पहला तो एक वो वर्ग रहता है जो जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने की घोषणा को, उनके उस समाचार को इस तरीके से प्रसारित करता है जैसे अब सारे प्रदेश के मरीज मर जाएंगे, जबकि ऐसा कहीं नहीं होता है।
इमरजेंसी कोटे में आपको डॉक्टर्स रहते हैं, सीनियर डॉक्टर्स रहते हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं, उन सबकी सेवाएं ली जा सकती हैं। तो सबसे पहला तो गलत प्रचार ये होता है कि अगर जूनियर डॉक्टर पर चले गए पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। डेफिनेटली स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ता है, लेकिन यदि किसी के पास विल पावर है, सरकार के पास यदि इच्छा शक्ति है, सख्ती के साथ अगर वो एक बार कार्रवाई कर दे, एक बार अगर सख्ती के साथ कार्रवाई हो जाएगी तो कि नजीर बनेगी तो फिर जूनियर डॉक्टर्स भी बाकियों को इस सबक तरीके के मिलेगा। व्यवहार से बिल्कुल पीछे हटेंगे वो लोग। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 वीडियो इंदौर से सामने आया और उससे पहले गोपाल भार्गव जी भी निरीक्षण कर चुके हैं आधी रात, जहां उन्हें गार्ड तक नहीं मिलता है, बाकी स्टाफ तो दूर की बात है। विश्वास सारंग साहब के सामने एक महिला अपना दुखड़ा रोती है कि कोविड-19 वार्ड में मरीजों की हालत बहुत खराब है, दुत्कारते हैं। दोनों ही जगह कार्रवाइयां हुई, लेकिन ये 2 वीडियो जो इंदौर से निकलकर सामने आया और उसके बाद अरविंद मीणा जो जूडा के अध्यक्ष है, उनका संवेदनहीनता भरा बयान ये बताता है कि अब स्वास्थ्य विभाग में सरकार कुछ तो बदलाव करे, तब तो आप यकीन कर सकते हैं कि हाँ, आप सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, इंदौर के हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आराम से आप अपना ट्रीटमेंट कराकर ठीक होकर घर जा सकते हैं। वरना गए तो ट्रीटमेंट कराने हैं आप, जूडा नाराज हो गया या कोई और बड़ी घटना हो गई तो आप पिट पिटा के वापस ना आ जाए। ये भी आप अपने दिल में बात को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि अरविंद जी ने तो साफ कर दिया है कि हो सकता है वहाँ इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में कोई और मास्क पहनकर, डॉक्टर का एप्रन पहनकर पहुंच गया हो। शर्मनाक ये टिप्पणी उनकी थी, लेकिन क्या करें, है तो वो डॉक्टर ही और उन्हें समझना चाहिए कि संवेदनशीलता क्या होती है, लेकिन समझ नहीं रहे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इतने वीडियो सामने आने के बाद इंदौर जो कि आर्थिक राजधानी है, एमवाय हॉस्पिटल जो प्रदेश का बड़ा हॉस्पिटल है, जाना माना हॉस्पिटल है, जहां पूरे प्रदेश से लोग ट्रीटमेंट कराने पहुंचते हैं, वहां बार बार इस तरह की लापरवाही, इस तरह की घटनाएं होना क्या बताता है? क्या भूल गए हैं एमवाय हॉस्पिटल को, यहाँ उसे दुरुस्त करना है, ये भूल गया है हमारा स्वास्थ्य महकमा? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। तेरी नहीं है क्या?